जय हिंद, नमस्कार। पुनः एक बार दोस्तों अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव भायल आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक दोस्तों नर्मदा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नदी तंत्र है वो है माही नदी तंत्र। कि माही नदी तंत्र में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, कि माही नदी कहां से निकलती है, कहां बहती है, किन राज्यों में बहती है, कौन कौन से नगरों से दोस्तों ये होते हुए बहती है, कितने किलोमीटर बहेगी और कहां जाके गिरेगी और इसकी विशेषता क्या है। तो एक जो हमारा अपवाह तंत्र है दोस्तों आज का, वो है माही अपवाह तंत्र। हमको कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ना है, माही अपवाह तंत्र पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। रोज आपको डेली इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमको आज का अपवाह तंत्र कौन सा पढ़ना है, माही अपवाह तंत्र। ये हमारे सामने दोस्तों माही अपवाह तंत्र, नदी बह रही देख लो, माही नदी। तो माही एकमात्र ऐसी नदी है, पूरे विश्व की विशेषता रखती है दोस्तों, पूरे विश्व में एक प्रमुख विशेषता रखती है माही नदी, कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। आप सभी जानते होंगे। तो हमको इधर पढ़ना है, देखना कि माही अपवाह तंत्र हमको पढ़ना है, माही ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। माही नदी की कहानी बता देता हूं कि माही नदी धार जिले के मिंडा गांव से निकलती है दोस्तों, धार में बहती है, झाबुआ में बहती है, रतलाम में प्रवाहित होती है, उसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है और राजस्थान से प्रवाहित होने के बाद दोस्तों गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। बड़ोदरा में प्रवाहित होने के बाद, आणंद में प्रवाहित होने के बाद ये जाके गिर जाती है खंबात की खाड़ी या अरब सागर में। माही नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एकमात्र ऐसी नदी भारत की कहो चाहे विश्व की कहो, कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। इस नदी पर माही बजाज सागर बना हुआ दोस्तों। तो माही बजाज सागर पूछे किस नदी पर है, राजस्थान में है दोस्तों। किस नदी पर है, तो माही नदी पर। माही नदी आपसे पूछ ले कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, लगभग 580 किलोमीटर दोस्तों माही नदी प्रवाहित होती है। तो माही नदी की सहायक नदियां क्या है, इसको फिर इसमें पूछा जाएगा दोस्तों इसकी प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखना, पृथ्वी की पुत्री या महती नाम किसको दिया गया है, तो पृथ्वी की पुत्री या महती नदी के नाम से जाना जाता था किसको, माही को। समझना, देखना यहां पे आपके सामने लिखा हुआ कि ये जो माही नदी है पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। याद रखना ये किधर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, यहां पर है धार। तो धार से किस दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिमी दिशा में। कहां पर प्रवाहित होती है, पश्चिमी दिशा में। ये मैप के आधार बता रहा हूं, देखना कि धार से जाएगी, धार से बहने के बाद कहां पर बहती है, झाबुआ में। झाबुआ से कहां पर बहती है, रतलाम में। रतलाम से बहती है राजस्थान में, फिर बहती है कहां पर, गुजरात में। इस प्रकार से दोस्तों ये नदी जो है धार से निकलती है। यहां पे आपको बताया गया, देखना माही एक ऐसी नदी है जो पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। कहां से उद्गम होता है मैं बता चुका हूं, धार जिले। धार जिले में है दोस्तों अमझेरा। अमझेरा में आता है कौन सा गांव, मिंडा गांव। और उस मिंडा गांव के समय लिख दिया है, समीप है दोस्तों। मिंडा गांव के समीप या मिंडा गांव के नजदीक विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, महती। तो पूछे महती अथवा या पृथ्वी की पुत्री, तो महती या पृथ्वी की पुत्री किसको कहा गया है, माही नदी को। समझ में आ गया। तो माही नदी कहां से निकलेगी, धार से। धार से कहां बहेगी, झाबुआ। झाबुआ से रतलाम। रतलाम से राजस्थान। राजस्थान से कहां बहेगी दोस्तों, गुजरात। और जाके गिर जाएगी अरब सागर में। और इस माही नदी को किस नाम से जाना जाता था, महती। एक नाम और क्या था दोस्तों, पृथ्वी की पुत्री। आगे चलना, और विशेषता आपको सामने दिखेगी, देखना माही नदी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। तो माही नदी जो है वो कहां कहां बह रही है मैं बता चुका हूं। एक तो धार, धार में अतुल्य एकेडमी है दोस्तों, जो भी देख रहा हूं, धार हमारी एक ब्रांच है। झाबुआ में बहती है दोस्तों, झाबुआ में भी दोस्तों अतुल्य एकेडमी की एक ब्रांच है, जा सकते हो। फिर कहां चले, रतलाम। कहां की बात हो रही है, रतलाम। तो रतलाम जिला, उसके बाद राजस्थान में बहती है कहां पे, बांसवाड़ा। और उसके बाद दक्षिण
पश्चिमी सीमा निर्धारित करते हुए गुजरात में प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाके गिर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, ये आईएमपी है दोस्तों, कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को कितनी बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। लंबाई कितनी दोस्तों, तो माही जो नदी है, इस माही नदी की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो लंबाई याद रखना 580 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 580 किलोमीटर। माही नदी का अपवाह क्षेत्र है 38,699 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 7,188 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में है। थोड़ा मैप से समझा दूं क्या, इधर देखना, ये है अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर के ऊपर है झाबुआ और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, धार। क्या हो गया, धार। समझना, धार से नदी निकलेगी कौन सी, माही नदी। धार से कहां बहेगी, झाबुआ। झाबुआ से कहां बहेगी, रतलाम। और रतलाम से कहां चली जाएगी, राजस्थान। ठीक है, ये कौन सा राज्य आ गया, राजस्थान। राजस्थान से बहने के बाद ये आपकी कर्क रेखा, याद रखना ये कौन सी रेखा है, लिख देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री। देखना राजस्थान में कहां बहती है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में प्रवाहित होने के बाद कहां पर बहेगी, गुजरात में। गुजरात में भी बड़ौदा में बहती है, आणंद में बहती है और उसके बाद जाके गिरती है खंबात की खाड़ी में। इस प्रकार ये धार से निकली, झाबुआ में बही, रतलाम में बही, कर्क रेखा को एक बार क्रॉस करेगी, फिर राजस्थान में बहेगी और गुजरात में फिर जाने से पहले कर्क रेखा को एक बार क्रॉस करेगी। इस प्रकार कर्क रेखा को काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी दोस्तों, माही नदी। माही नदी कितने किलोमीटर बहती, 580। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, 38,699। मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है 7,188 वर्ग किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गया क्या, आगे ले जाऊं, अब आगे चल रहे, देखना आगे की कहानी क्या है कि जो माही नदी है दोस्तों, इस माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार इसको दोस्तों पढ़ा होगा कि माही नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और पॉइंट आपको बता दूं कि माही नदी जो है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों, जिनके नाम आपको याद रखना है। एक है अनस, एक है लड़की, जंभार, पानम, कुन, गोमा, इसकी क्या हो जाएगी, सहायक नदियां। कौन कौन सी, तो माही नदी की सहायक नदियां हैं अनस, पानम, जंभार, कुन और एक है गोमा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर हो गया कि यहां तक, तो माही अपवाह तंत्र हमने पढ़ा। अब अगला जो हमारा है वो कौन सा अपवाह तंत्र है दोस्तों, देखो महान नदी, इसके पहले पढ़ा था माही अपवाह तंत्र, अब है महान नदी अपवाह तंत्र। महान नदी अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में हमें 6 अपवाह तंत्र पढ़ना था दोस्तों। सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र है वो है महान नदी अपवाह तंत्र। महान नदी अपवाह तंत्र का अपवाहित क्षेत्र मध्य प्रदेश में मात्र 154 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, तो महान नदी है। महान नदी की प्रमुख सहायक नदी अनूपपुर की एक सहायक नदी इसकी हसदो है दोस्तों, जिसके कारण हमको महान नदी अपवाह तंत्र पढ़ना पड़ता है। तो महान नदी निकलती तो छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पर्वत से दोस्तों ये नदी निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ में बहने के बाद कहां पर बहेगी, उड़ीसा में। उड़ीसा पारादीप बहने के बाद ये कहां जाके जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी हसदो है दोस्तों, जो कि हमको पढ़ना है। ठीक है, महान नदी जो है इसके किनारे बसा है कटक, संबलपुर। तो कटक, संबलपुर, रायपुर, ये सब किसके किनारे बसा है दोस्तों, महान नदी। तो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा। सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, महान नदी। महान नदी के बारे में आपको बताओ दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं। देखना कि ये जो अपवाह तंत्र है महान नदी अपवाह तंत्र, यह अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का कैसा अपवाह तंत्र है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र। राज्य में कुल 154 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवाह क्षेत्र। फिर आपसे पूछ ले अनूपपुर जिले में नदी कौन सी है, हसदो, और यह इसके अपवाह क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी कि हसदो नदी जो है
वो किसकी सहायक नदी है? महान नदी की। महान नदी एक अनुवर्ती नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहावा पर्वत की अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और कहां बहती है? पारादीप उड़ीसा में, और जाके गिर जाती बंगाल की खाड़ी में। जो मैंने अभी आपको बताया कि महान नदी तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी तंत्र है। लगभग 154 वर्ग किलोमीटर प्रवाहित क्षेत्र इसका मात्र मध्य प्रदेश में है। यह छत्तीसगढ़ से निकलती है महान नदी, उड़ीसा में बहती, बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये एक अनुवर्ती नदी, मतलब इसका छोटा भाग दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और इसमें शामिल कौन सी नदी होती है? अनूपपुर की हसदो नदी जो है वो इसके अपवाद क्षेत्र में शामिल होती है। इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है? महानदी अपवाद तंत्र। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे चलें। अब आगे देखना, मैप बताया गया है, मैप से कोई लेना देना नहीं क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की नदी है। इस नदी का अपवाह जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। देखना दोस्तों, ये जो नदी है ये आपको दिखाया गया है। तो महानदी जो है इसका अपवाह क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना है? 53%। जबकि उड़ीसा में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 47%। तो 47% भाग महान नदी का कहां पर प्रवाहित होता है? उड़ीसा में। जबकि 53% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। याद रखना, ये जो महान नदी है दोस्तों, इस महानदी के जो दक्षिणी क्षेत्र है, निचला जो भाग है, वहां पर नौसेना संचालन भी होता है। तो नौ संचालन यानी कि नावों का संचालन पूछे कहां होता है? महानदी के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में होता है। महान नदी की फिर आपसे पूछ ले कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, देखना। तो सिवनाई, हसदो, माड़, इव इसकी है, इसकी बाईं ओर से, यहां पे थोड़ा बी हो गया दोस्तों, याद रखना, बोर्ड पे लिख रहा हूं, बाईं ओर से। ठीक है, दाया बाया समझा देता हूं। मान लो कि ये नदी है आपकी महान नदी। कौन सी नदी? महान नदी। तो ये क्या हो जाएगा? दायां, और ये क्या हो जाएगा? बायां। यहीं पे समझ लेना, अभी समझ में आ जाएगा। देखना कि महान नदी की सिवनाई, हसदो, माड़, इव, ये हो गए सिवनाई, हसदो, माड़, इव। एक नदी का नाम इव, एक का है सिवनाय, एक का नाम है हसदो, और एक और क्या है दोस्तों? माड़। ये सहायक नदियां हैं, किधर से मिलती है? लेफ्ट साइड से। जबकि जोंक, लोंग, तेल, कौन कौन सी? जोंक, लोंग, तेल। एक का नाम है जोंक, एक का नाम है लोंग, और एक का नाम है तेल। ये किधर से मिलती है? दाईं ओर से, राइट साइड से दोस्तों। क्लियर हो गया क्या? तो महान नदी के बारे में आपको पूरा पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ये हमारा एक अपवाह तंत्र था जो कि क्लियर हो चुका है। आगे इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए, देखना। ठीक है, यहां तक मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं दोस्तों। आगे की नहीं पढ़ाना है अपने को, क्योंकि वो सिवना नदी गलत टाइप कर दिया, वो उधर आती महानदी में, यहां ठोक दिया लाके। तो यहां से वापस समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आगे जो है एक और हमारा अपवाह तंत्र और कुछ और नदियां बची हुई दोस्तों, जो कि मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।